हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ एनर्जेटिक कर रहे होंगे। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ पी वाले वर्ड्स लेके, जो कि दैट इज इनिशिएटेड एंड स्टार्ट विद पी। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, फिस्ट वैसे मैं आपको कहा है कि मुक्का होता है, बट इसका यहाँ टोटली डिफरेंट मीनिंग है। पैसिफिस्ट होता है ऐसा इंसान जो कि शांति को चाहे, पीस को चाहे। मीन्स जैसे अगर कोई वॉर चल रहा है तो हम वहाँ कोई कह रहे हैं कि नहीं, वॉर नहीं होना चाहिए। शांति का मतलब साथी, उसको हम बोल सकते हैं ही इज़ अ पैसिफिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, जो चाहता है कि वॉर ना हो, दैट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। नेक्स्ट इज पेनिशिया। पेनिशिया इज अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, दैट मीन्स रामबाण, जो हर बीमारी का इलाज कर दे उसको हम बोलते हैं पेनिशिया। पेनिशिया। नेक्स्ट इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, ये वर्ड मैंने आपको करवाया है। इसका मतलब शोरगुल, ऐसी जगह जहाँ पे टोटल क्योस हो, डिस्टर्बेंस हो, अप्रोर हो, ठीक है, शोर शराब हो, कोई चीज़ अपने अपने ऑर्डर पे ना हो, उसको हम बोलते हैं पेंडेमोनियम। नॉइस वही होता है। एक वर्ड होता है दिन, DIN, दिन। इसका मतलब भी शोर शराबा होता है। याद कैसे करेंगे? दिन में लोग शोर शराबा कर सकते हैं, लेकिन रात को नहीं, क्योंकि रात को तो पुलिस आ सकती है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पेंटोमाइम। पेंटोमाइम, आपने देखे होंगे कुछ लोग ना फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाते हैं। जैसे पहले एक कलाकार होते थे, वो क्या करते, मान लो कुछ खा रहे हैं तो खाते खाते जैसे बाल निकलते तो वैसे, सो लाइक दिस। मीन्स फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आप कोई भी प्ले कर रहे हैं फॉर द डम, जैसे भी गूंगे बन के सामने वाले को समझ में आए, तो ऐसा कोई भी जो प्ले है उसको हम बोल सकते हैं पेंटो माइम। पेंटो माइम। नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट आप जानते हैं, परजीवी, जैसे हमारे टमी के अंदर भी होते हैं। जो जू होती है, लीच जिसको हम बोलते हैं, या फ्ली जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या होती है? एक पैरासाइट होती है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। आपने एक अमर बेल देखी होगी येलो कलर की, अगर वो किसी पेड़ पे आ जाए तो उसको सुखा देती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी सारी जो पावर है चूज लेती है, दैट मीन्स दैट्स अ पैरासाइट। ओके, नेक्स्ट इज पैरासोल। हैव यू हर्ड अम्ब्रेला? छाता, छतरी, छह छतरी, हमने सुना है ना। देखिए, पैरासोल का मतलब ये होता है छतरी। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट इज पेरिसाइट। ये मैंने आपको जब मर्डर वाले वर्ड्स करवाए थे, रूट वर्ड साइड, तब मैंने आपको करवाया था। तो पेरी होता है पेरेंट्स, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, ठीक है। पेट्रीसाइड भी वही होता है। ओनी पेट्री हो गया फादर, जैसे मैट्री मदर, पैट्री फादर। तो पेरिसाइड का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स का मर्डर। पेरेंटी का पैट्री का मतलब हो गया हमारा पैट्री, फादर का। मैट्री साइड का मतलब हो गया मदर का। नेक्स्ट है पेट्रोइट। पेट्रोइट तो आप जानते हैं कौन होता है? देशभक्त, जो इंसान अपनी अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक्सेसिवली, मीन्स कह सकते हो अन देशभक्त, कैसे कुछ भी कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं पेट्रोइट, देशभक्त, ठीक है। नेक्स्ट इज पेट्रोनिमिक। पेट्रो, ये निम, आपको पता है ना, NY, निमिक, निम से बना है। निम क्या होता है? नेम। पेट्रो क्या होता है? फादर, कि फादर के नाम पे, ठीक है, पितरी का नाम या फादर का नाम। ओके, नेक्स्ट इज पॉपर। गरीब होता है पॉपर, कैसे याद करोगे? पापड़ बेचने वाले लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं। इसके लिए और भी कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे पापड़ बेचने वाले गरीब हैं। एक होता है इंडिग्नेंट, डी होता है गड्ढा, इनडिग्नेंट। गड्ढा खोदने वाले लोग भी क्या होते हैं? गरीब होते हैं, ठीक है। और हो सकता है लाइक हैव नोट्स, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। इसका उल्टा आपसे कोई पूछे, क्या हो जाएगा? वेल्दी, एलीट क्लासेस, अरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, ठीक है, वेल टू डू पर्सन। तो नेक्स्ट इज पेनिसुला। पेनिसुला आप जानते हैं प्रायद्वीप को बोलते हैं, एक ऐसे एरिया जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से, उसको हम बोलते हैं पेनिसुला। नेक्स्ट पेंटागन। पेंटा मतलब 5, तो ऐसा भुज जिसके कि 5 भुजा हों, ठीक है, पेंटागन। नेक्स्ट इज परसेप्टिबल। ये परसेप्शन से बना है। परसेप्शन होती है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कुछ वर्ब्स भी होती हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लाइक फील, सी, टेस्ट, टच, हियर। सो दिस आर द वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू आर सेंसेस, इंद्रियों से रिलेटेड, परसेप्टिबल, ठीक है। प्रजर्वेंस,
प्रेजर्वेंस होता है कोई चीज़ लगातार करते रहना, कॉन्स्टेंट एफर्ट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजर्वेंस, प्रेजर्वेंस, ठीक है, PERSERVENC, प्रेजर्वेंस, ANC, प्रेजर्वेंस। नेक्स्ट इज पेसिमिस्ट। आपने ऑप्टिमिस्टिक सुना होगा, जो इंसान हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक देखता है, उसका उल्टा होता है पैसिफिस्ट, पेसिमिस्टिक। पैसिफिस्ट तो हमने किया है पहले, दैट इज पेसिमिस्टिक या पेसिमिस्ट, निराशावादी को हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेंडरर। फ्लेंडर होता है अ मैन हु अम्यूज हिमसेल्फ बाय लविंग, मीन्स दिल फेक इंसान को हम बोलते हैं फ्लेंडरर, PHILANDERER, फ्लेंडरर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट, देयर आर मेनी रूट वर्ड्स। फिल लव होता है, एंथ्रोप ह्यूमन बीइंग होता है, हु लव्स ह्यूमन बीइंग, नो, हु केयर फॉर ह्यूमन बीइंग, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। इसका उल्टा आपसे कोई पूछे मिस एंथ्रोपिस्ट, तो मिस रूट वर्ड किसके लिए है, हेट के लिए, फिल लव के लिए और वो हमारा हेट के लिए, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज फिलेलिटिस्ट, या आप बोल सकते हो फिलेटेलिस्ट, आप इसको कह सकते हैं। हु कलेक्ट, क्या होती है, डाक में हम इकट्ठी करते हैं ना स्टैम्प्स, उसको बोलते हैं PHILA, तो ये हो गया फिलेटिस्ट। फिलेटलिस्ट कह सकते हो या फिलेटिस्ट बोल सकते हो, PHILATELIST, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोजिनी। फिलो वही लव हो गया और जीनी क्या होती है, फीमेल, ठीक है। हु डज फॉर द वर्क ऑफ फीमेल, फेमिनिस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिलोलॉजी। हु लव्स एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, साइंस ऑफ लैंग्वेज। लॉजी क्या होता है, स्टडी। फिल क्या होता है, लव। तो लव वैसे इसकी यहाँ इसका मतलब अलग है, इसका मतलब होता है कि जो अध्ययन करता है किसका, लैंग्वेज का, लिंग्विस्ट भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसे इंसान को जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, लिंग्विस्ट, नो, वो तो भाषाकार है। इसके लिए वर्ड होता है पोलीग्लॉट, पोलीग्लॉट, ठीक है जी, पोलीग्लॉट। नेक्स्ट इज पिलग्रिम। पिलग्रिम भी हमने रिसेंटली वर्ड किया है, कौन होते हैं पिलग्रिम, तीर्थयात्री, और पिलग्रिमेज तीर्थस्थल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पाइनियर, PIONER, पाइनियर, शुरुआत करने वाला, पाइनियर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेकार्ड। प्लेकार्ड, प्लेकार्ड्स देखे ना हमें छोटे से, किसी का एडवर्टीजमेंट लिए हम लोग फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेकार्ड। प्लेकार्ड, PLACARD, एंड पोस्टर सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लूटोक्रेसी। क्रेसी क्या होता है, शासन, रूल, सो रूल बाय रिच पीपल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म ये होती है साहित्यिक चोरी। आपने पायरेटेड कॉपीज सुना होगा, पहले होती थी, थिएटर में गए, कोई न्यू मूवी आई तो लोगों ने क्या किया, उनकी वीडियो बना के अपलोड कर दी है, ठीक है। ऐसे ही हम जब कुछ लिखते हैं, लिटरेचर की मैं बात करूँ, वहाँ पे 25% प्लेगरिज्म अलाउड होता है, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं हिंदी में साहित्यिक चोरी। कहीं से भी आप कोई भी छोटा मोटा मतलब उठा लेते हैं, कहीं से आइडिया कॉपी कर लेते हैं, कहीं से कंटेंट उठा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म। नेक्स्ट इज पोलीएंड्री। पोलीएंड्री होता है बहुत सारी मैरिज करना, ठीक है, मीन्स ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारे हस्बैंड हो, मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, पोलीएंड्री। और पोलीगैमी होता है बहुत सारी शादियाँ। पोलीएंड्री जिसके बहुत सारे हस्बैंड हों, और ठीक है जी, आगे देखते हैं। पोलीग्लोट मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, पी से ही था। फिर है पॉलीगन, बहुत सारी बुझाएं होती हैं जिसकी, पॉलीगन। पोस्थुमस, आफ्टर डेथ, मरणोपरांत, पोस्थुमसली, पोस्थुमस। नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट, बाद में लिखी की जो स्क्रिप्ट होती है उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज प्रेडिकामेंट। प्रीडिकामेंट, इट्स दुविधा, दुविधा बोलते हैं इसको, डिलेमा भी बोल सकते हैं, एंड प्रीडिकामेंट भी बोल सकते हैं। प्रेजुडिस्ट, पूर्वाग्रह, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई चीज़ आपके माइंड में सेट है, आप बचपन सुनते आ रहे हैं कि गर्ल्स आर वीक, मीन्स एक माइंड सेट है आपका, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीज़न, आपके माइंड में वो विचार है ऑलरेडी बने हुए हैं, पूर्वाग्रह,
दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस्ड। हम बोल सकते हैं कि ही हैज़ प्रेजुडिस्ड माइंड। को कुछ समझाने का फ़ायदा नहीं है, ये अपने दिमाग से नहीं मिल, प्रेजुडिस्ड माइंड है इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट इज और तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। नो आई थिंक ऑल हैव डन। कुछ रहता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।